सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू, मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? अ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल होता है विच डिस्क्राइब द सर्कुलेशन, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? सर्कुलेशन और फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलेशन जो इनकम चलती है, हमारी पैसा चलता है, और फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के बीच में और उत्पादनकर्ता के बीच में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल में क्या होता है? प्रोड्यूसर इज रेफर टू एज फर्म। जो प्रोड्यूसर है उसको किससे रेफर किया जाता है? फर्म के साथ, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसको मान के चलते हैं कि वो फर्म है। और कंज्यूमर जो है वो रेफर टू एज हाउस होल्ड। कंज्यूमर जो है उसको हम हाउस होल्ड मान के चलते हैं। द मेजर एक्सचेंज आर रिप्रेजेंट एज फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। इसमें मेजर फ्लो ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या क्या है? मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब सबसे पहले क्या चीज है कि जो फर्म है उसको हम क्या मान के चलेंगे? प्रोड्यूसर। फर्म को हम मान के चलेंगे प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूमर है उसको मान के चलेंगे हम हाउस होल्ड। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है जो चीजें इसको अफेक्ट करती है? नंबर 1 है हाउस होल्ड, जो कि फर्म है, फर्म कंज्यूमर है और फर्म जो है वो प्रोड्यूसर है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, और फॉरेन सेक्टर, जो फॉरेन की कंट्रीज होती हैं। ये सारे ही चीजें जो है इसमें क्या चलता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या चीज होती है? हाउस होल्ड इट इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर देयर इनकम। हाउस होल्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, या फिर एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि क्या शेयर करता है? शेयर देयर इनकम। उनकी अपनी इनकम को क्या करता है? वो शेयर करता है। सेकेंड है रिक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल वांट्स। वो चीज क्या रिक्वायर क्या करते हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर करते हैं टू सेटिस्फाई, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इच्छाओं को, पर्सनल वांट्स को, पर्सनल इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए क्या रिक्वायर करते हैं? हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड में आ गया ओन्स और रिसोर्सेज, जैसे सब सारे रिसोर्सेज हाउस होल्ड के पास होते हैं। कौन कौन से? लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। ये सारे ही रिसोर्सेज कहाँ पे होंगे? हाउस होल्ड के पास। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैव टू फंक्शंस। जो हाउस होल्ड है उसके दो फंक्शंस होते हैं, दो मेन कार्य होते हैं। दे सप्लाई डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो अलग अलग से फैक्टर प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन देखिए कौन कौन से होते हैं? लेबर, लैंड एंड कैपिटल और एंटरप्राइजेस। ये सारे ही क्या कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड। नेक्स्ट आगे मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड आल्सो वर्क एज कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड जो है उसको हम कंज्यूमर मान के भी चलते हैं। जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है उसको हम मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा फर्म्स। फर्म्स क्या है? पहला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारा प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट है फर्म। तो फर्म में क्या आएगा? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पादन करती है, उनको प्रोड्यूस करती है, किस चीज के लिए? सेल के लिए, उनकी बिक्री के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने जो प्रॉफिट को है वो बढ़ाना होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये फर्म का। नेक्स्ट आगे यूजर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूजर रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को, क्या? प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेल्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम। वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को किस चीज के लिए बेचते हैं? इनकम के लिए। द टू मेन फंक्शंस आर एज फॉलोज। दो जो मेन फंक्शंस है, इसके फंक्शन है फर्म के, वो क्या क्या है? नंबर 1 प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई देम इन द मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पादन करना उनका
मार्केट में सेल करना। नेक्स्ट है फर्म परचेजेस इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हाउसहोल्ड्स। जो फर्म है वो इनपुट्स या उसको मोर क्या और क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से परचेज करती है, फ्रॉम हाउसहोल्ड से, एंड टू यूज देम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए क्या चीजें परचेज करती है, रॉ मटेरियल, फर्म। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या होती है, जस्ट लाइक हाउसहोल्ड की तरह एंड फर्म्स की तरह द गवर्नमेंट आल्सो अर्न्स इनकम एंड मेक्स एक्सपेंसेस। हाउसहोल्ड और फर्म की तरह ही गवर्नमेंट भी इनकम बनाती है अपनी, और वो आल्सो अर्न्स कमाती है और मेक एक्सपेंसेस और खर्चा भी करती है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट भी अर्न करती है और उसको एक्सपेंस करती है। टू मेजर फंक्शंस आर, इसके मेजर फंक्शंस क्या है, गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम आइदर टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज। गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से होती है, उसकी अर्निंग कहाँ से होती है, फ्रॉम रेवेन्यू जो आगम होता है, फ्रॉम आइदर किस चीज से, टैक्स से, और नॉन टैक्स सोर्सेज, और जो नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं उसमें किसी गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू होता है, आय होती है, बोथ फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स। दोनों ही चीजें कहाँ से मिलती हैं उसको, हाउस होल्ड से और फर्म से। क्या क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो आय होती है, उसकी जो इनकम होती है वो टैक्स के रूप में होती है, और वो टैक्स कौन देता है, या हाउस होल्ड देता है या फर्म देती है। या मतलब हाउस होल्ड हो गया कंज्यूमर और फर्म होगी हमारी प्रोड्यूसर, इन दोनों से ही जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसकी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है खर्चा कहाँ करेगी, वो अपनी पॉपुलेशन को या अपनी जनसंख्या को या अपनी पब्लिक को क्या करेगी, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, डिफेंस सर्विसेज, हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेगी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है हमारा, या फर्म होती है, या हाउस होल्ड सेक्टर होता है, उनमें से टैक्स लेने के बाद जब हमारी डिफेंस सर्विसेज को अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, तो वहीं से वो करवाती है। जुडिशरी एक्सेट्रा, हमारी न्यायपालिका के लिए भी जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, वो भी टैक्स से ही करेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान। ये क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ बैंक एंड नॉन बैंक इंटरमीडिएट्स हु एंगेज इन द बोरोइंग। इसमें बैंक्स एंड नॉन बैंक्स और जो फर्में होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एंगेज इन द बोरोइंग, सेविंग फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड लैंडिंग फॉर ऑफ मनी। हाउस होल्ड जो होता है वो उसकी सेविंग्स और लैंडिंग, उनको उधार भी देती है, कौन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द लीकेज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इन द इकोनॉमी इज द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड टू सेव देयर मनी। ठीक है, जो लीकेज होती है, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी को प्रोवाइड करते हैं लीकेज को, वो भी क्या होती है, हमारी इकोनॉमी इज द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड टू सेव। एक हाउस होल्ड के पास वो एक ऑप्शन होती है, अपनी सेविंग्स को रखने की। नेक्स्ट है फॉरेन सेक्टर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का इंपोर्ट करना, मतलब या अपने देश को मंगवाना या अपने देश को से बाहर भेजना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड गुड्स एंड सर्विसेज। और सेकेंड है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, या कैपिटल लेनी या कैपिटल को देना, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल, ये चीजें आती है फॉरेन सेक्टर। मॉडल्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट्स में मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर मॉडल होता है, 4 सेक्टर मॉडल, एंड लास्ट में होता है 5 सेक्टर मॉडल। तो अब अलग अलग तरीके से इनको हम डिस्कस करेंगे, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल एंड 5 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, इन द बेसिक circular flow of income or 2 sector circular flow of income model, the state of equilibrium is defined as a situation
there is no tendency for the level of income, there is no tendency of level of income, expenditure Y, E and output O to change, that is मतलब कि चेंज होने का कोई इसमें कोई सिचुएशन नहीं होती है। ये है y इक्वल टू ई इक्वल टू ओ, मतलब y मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर और ओ मतलब आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल में y इक्वल टू ई इक्वल टू ओ, मतलब कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। उसके बाद दिस मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ बायर्स, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड बिकम्स इनकम ऑफ सेलर्स। जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो किसकी इनकम बन रही है, सेलर्स की, फर्म की। जो हाउस होल्ड खर्चा करता है वो फर्म का क्या बन जाता है, इनकम बन जाती है। द फर्म देन स्पेंड दिस इनकम ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही इनकम, जो फर्म को इनकम होती है वो फर्दर कहाँ पे खर्च करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सच एज लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स। वो फर्म जो है फिर से उस इनकम को कहाँ पे खर्च कर रही है, फैक्टर प्रोडक्शन में, सच एज रॉ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल में। ट्रांसफरिंग देयर इनकम टू द फैक्टर ऑफ ऑनर्स, मतलब कि जो इनकम है वो फिर से फैक्टर ऑफ ऑनर्स के पास पहुंच जा रही है, हाउस होल्ड के पास पहुंच जा रही है। द फैक्टर ऑनर्स स्पेंड दिस इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो फिर से जब फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर ऑनर्स और फैक्टर्स के पास जो इनकम पहुंच जा रही है वो फिर से उसको खर्चा करते हैं, कहाँ पे, वहीं पे इनकम ऑफ गुड्स एंड खर्चा करते हैं फर्म्स के ऊपर, फर्म मतलब सामान खरीदने के लिए। तो वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको हम बोलते हैं फिर टू सेक्टर ऑफ मॉडल, टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर में क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल में एक हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होती है, ठीक है। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है वो फर्म की इनकम बन जाती है, और जो फर्म की इनकम होती है वो फिर से फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर उसको खर्चा करता है, जो फिर से हाउस होल्ड के ऊपर पास पहुंच जाती है। तो इसी को बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इस चीज की, ये देखिए, ये कंज्यूमर है मतलब हाउस होल्ड है, ये प्रोड्यूसर है मतलब कि फर्म है, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को जा रही है, कंज्यूमर को जा रही है। इनकम जो हो रही है वो भी यहाँ से यहाँ को जा रही है, और ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंजम्पशन स्पेंडिंग कर रहा है, कंजम्पशन जब करेगा इनकम प्रोड्यूसर को जाएगी, प्रोड्यूसर की इनकम फिर से कहाँ जाएगी, ये रिसोर्सेज लैंड, लेबर एंड कैपिटल में प्रोड्यूसर्स की तरफ को जाएगी। तो ये जो मॉडल है ये है हमारे पास टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड होता है और फर्म होती है। थ्री सेक्टर मॉडल, नेक्स्ट हमारा थ्री सेक्टर मॉडल। उसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें एक सेक्टर और आ जाएगा हमारे पास, गवर्नमेंट सेक्टर। टू सेक्टर मॉडल में क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या है हमारे पास, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। हियर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर आर द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर से और फर्म के सेक्टर, फर्म हाउस होल्ड से और फर्म से जो भी इनकम आएगी वो गवर्नमेंट को जाएगी किस फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में। The income received from the government sector flows to producing and household sector in the form of payments for government purchases and goods and services as well as payments of subsidies and transfer payments. गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो भी पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करेगी, किस रूप में, सब्सिडीज के रूप में, पेमेंट्स के रूप में, ठीक है। तो इट मींस कि जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी इनकम गवर्नमेंट को जा रही है किस रूप में, टैक्स के रूप में। और जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कहाँ पे खर्चा कर रही है, द इनकम सीड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, जो इनकम गवर्नमेंट सेक्टर को आ रही है फ्लोज टू प्रोड्यूसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर, वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। किस फॉर्म में, पेमेंट्स के फॉर्म में। फॉर गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट जो परचेज करती है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट परचेज करती है, एज वेल एज, और इसके साथ ही जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, वो सारा जो खर्चा होता है वो हाउस होल्ड और कंज्यूमर फर्म के सेक्टर से ही आता है, और गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करती है, हाउस होल्ड और कंज्यूमर के ऊपर ही खर्च करती है। तो ये एक सर्कुलेशन होती रहती है, जिसको बोलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। इसमें आगे हमारा
कंज्यूमर आ गया, हाउस होल्ड आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, ये हाउस होल्ड है, ये प्रोड्यूसर है, इसमें बीच में आ गई एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गुड्स एंड सर्विसेज आपस में जा रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम वेजेस जा रही है इसको, कंजम्पशन स्पेंडिंग, कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास आ रहा है, और कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर से जो भी इनकम आ रही है गवर्नमेंट को, किसके रूप में, टैक्सेशन के रूप में इसको इनकम आ रही है, स्पेंडिंग हो रही है फिर से प्रोड्यूसर्स के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो प्रोडक्ट्स चला हुआ है, ठीक है, ये है हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में एक और सेक्टर ऐड हो जाएगा, वो हमारा फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इसमें आएगा हमारे पास अ मॉडर्न मॉनेटरी इकोनॉमी कंप्रोमाइज नेटवर्क और 4 सेक्टर इकोनॉमी दैट आर, मतलब कि इसने क्या किया है, 3 सेक्टर मॉडल के बाद है हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, अ मॉडर्न मॉनेटरी इकोनॉमी कंप्रोमाइजेस अ नेटवर्क, जो मॉडर्न इकोनॉमी है हमारी वो एक ऐसे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करेगी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स को लेके चलेगी। उसमें आएंगे हमारे पास 4 तरह के सेक्टर्स। नंबर 1 है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 में आएगा हमारा फर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल में था। थर्ड सेक्टर में हमारे पास आया था गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड सेक्टर में हमारे पास आया था हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। अब है हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल, उसमें आएगा हमारे पास एक फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। ईच ऑफ द अबव सेक्टर्स रिसीव सम पेमेंट्स फ्रॉम द अदर इन लिeu ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन ऊपर जो दिए गए हैं सेक्टर, इनमें से हर एक सेक्टर जो है दूसरे सेक्टर से कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त कर रहा है इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फिजिकल सर्विसेज, और फिजिकल सर्विसेज के बदले में भी मनी को जो है वो प्राप्त कर रहा है। मनी फैसिलिटेट्स सच एज एक्सचेंज स्मूथली, मनी जो है वो एक फैसिलिटी इसकी चली हुई है, एक्सचेंज की एक स्मूथली, एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें चली हुई है, सर्कुलेशन चला हुआ है हर एक सेक्टर के साथ दूसरे सेक्टर का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रोल इज टू एक्सेप्ट एंड प्रोटेक्ट द सेविंग्स ऑफ कंज्यूमर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कंज्यूमर की जो इसकी सेविंग है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स के रूप में अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। फंड्स के रूप में वो जो है उस इनकम को क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं अपने पास, और प्रोड्यूसर को क्या है वो एक इन्वेस्टमेंट फंड्स के रूप में वो उसको उपलब्ध करवाते हैं। 4 सेक्टर मॉडल है, ये मॉडल है 4 सेक्टर का। रिसोर्सेज है हमारे पास, इसमें आ गया एक कंज्यूमर आ गया, एक प्रोड्यूसर आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्ट में आ गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो कंज्यूमर सेक्टर क्या कर रहा है, फिर से वही है, कंजम्पशन चली हुई है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ये इनकम हाउस होल्ड कंज्यूमर जो इनकम जो उसकी इनकम जा रही है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर फिर से कैपिटल उसमें फैक्टर प्रोडक्शन में खर्चा कर रहा है और उसकी इनकम इसको जा रही है कंज्यूमर को, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी टैक्सेशन, कंज्यूमर और फर्म जो है, प्रोड्यूसर जो है वो एक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं इसके ऊपर उनको उस पैसे को खर्च करती है, किस रूप में, उसको सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को सब्सिडीज के रूप में या कुछ और पेमेंट्स के रूप में गवर्नमेंट जो है वो अपने कंज्यूमर हाउस होल्ड के ऊपर ही खर्चा करती है। उसके बाद फॉरेन सेक्टर क्या करता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है, इसमें जो सेविंग्स होती हैं हमारी कंज्यूमर्स की जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट में बदलता है और उनको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको फैसिलिटेट करता है, उनके पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में वो उस पैसे को फैसिलिटेट करता है, उसका पैसा जो है कंज्यूमर का पैसा वो उसमें जमा होता रहता है। तो 4 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से सेक्टर आते हैं हमारे पास, कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट हमारा 5 सेक्टर मॉडल। 5 सेक्टर मॉडल में क्या है, तो 5 सेक्टर मॉडल द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर। 5 सेक्टर मॉडल में जो इकोनॉमी है वो 5 सेक्टर्स में बदल दी जाती है। नंबर 1 है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 है फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, नंबर 3 फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 4 गवर्नमेंट सेक्टर, और 5 में आएगा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि फॉरेन सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ट्रांसफर वाटर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी।
क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जैसे हमारा 2 सेक्टर मॉडल है, वो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसमें हाउस होल्ड कंज्यूमर का ही आपस में सर्कुलेशन ऑफ मनी चला हुआ है, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति मतलब बाहर का कोई फॉरेन सेक्टर नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी में। जब हमारी इकोनॉमी बाहर के देशों के फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करना शुरू कर दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी, तो कहलाएगी वो ओपन इकोनॉमी। ये हमारा मॉडल है 5 सेक्टर मॉडल। ये देखिए, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल और ओवरसीज। एक सेक्टर जो है, एक एक्स्ट्रा जो इसमें इंक्लूड हो गया। ये क्या करता है, बाकी सेक्टर वैसे ही काम करेंगे, लेकिन एक और सेक्टर है इसमें, ओवरसीज सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, जो कि इंपोर्ट, अगर हम लोग एक देश दूसरे देश से कुछ सामान लेता है, कुछ माल लेता है, उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर को बेचता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो ये ओवरसीज सेक्टर या फॉरेन सेक्टर जो है वो उसी में इंपोर्ट पेमेंट्स और एक्सपोर्ट इनकम्स, ठीक है। इसका काम क्या है, इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी अपने उसमें संभाला हुआ है। लीकेज एंड इंजेक्शन, नेक्स्ट है हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। क्या चीज है? लीकेज में आता है हमारा सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। लीकेज में हमारा मतलब कि जो भी हमारा वो है सेविंग्स हैं वो आएंगे लीकेज में, टैक्सेस आएंगे और इंपोर्ट्स, और इंजेक्शन में आएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। हमारी इनकम जो है मीन्स हमारे जो इनकम्स हैं वो इंजेक्शंस हैं, और जो हमारे खर्चे हैं वो लीकेज है। इंजेक्शंस रिसोर्सेज, इसमें देखिए वही है मॉडल है ये। लीकेज मीन्स withdrawal from the flow when household and firms save the of their incomes or is consumes leakage। मतलब कि जब क्या होता है लीकेज, इट मीन्स withdrawal from flow, किसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ करना, निकालना पैसा, when household and firms save part of their incomes, उसकी अपने इनकम के एक पार्ट को सेविंग करते हैं, it consists लीकेज, उसको हम बोलते हैं लीकेज। they may be in form of saving, ये किस फॉर्म में आ सकते हैं, सेविंग में, टैक्स पेमेंट्स में आएंगे लीकेज, एंड इंपोर्ट लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। इसमें लीकेज में क्या आएगा, हमारी सेविंग, टैक्सेस और ये सारे हमारे रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम को ये रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मींस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द फ्लो, मतलब कि इनकम, इसमें इंजेक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इनकम की इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लो। When household and firms borrow the savings, जब household firms savings को borrow करते हैं, they constitute injections. Injections increases the flow of income. Injections जो है flow of income के इसके flow को ज़्यादा बढ़ाते हैं। Injections can take forms of investment, government spending and export. Injections को हम किस चीज़ में ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, एक्सपोर्ट्स में एंड इन्वेस्टमेंट में, ये सारी हमारी इंजेक्शंस हैं। और लीकेज क्या है हमारी, टैक्स पेमेंट, सेविंग्स एंड इंपोर्ट्स, ये हमारे लीकेज है। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होगा, द टर्म ऑफ द 5 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम occurs when the total leakage and total injections that occurs in the economy that can be shown as, मतलब कि इक्विलिब्रियम तो संतुलन कब होगा, जब हम हमारे टोटल लीकेज और टोटल इंजेक्शन जो है हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ये सारे किसके बराबर होंगे, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट, तब हमारे पास कौन सी स्टेट आएगी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। If the state of sum of total leakage does not equal to sum of total injection will result disequilibrium, जब इंजेक्शंस और लीकेज आपस में मिसमैच होंगे तो कौन सी पोजीशन आएगी हमारे पास, डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम कैन बी शोन एज सेविंग प्लस टैक्सेस, इसको ऐसे शो किया जा सकता है, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स, मतलब कि S प्लस T प्लस M इज नॉट इक्वल टू I प्लस G प्लस X। X मीन्स एक्सपोर्ट और M मीन्स इंपोर्ट। सिग्निफिकेंस, इसके महत्व क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज एन एस्टिमेशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करना ही जो है वो इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से उसको मेजर किया जाता है। इट इज
इकोनॉमी या फिर ये किसी वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर्स हैं। नॉलेज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि इसमें नॉलेज होता है इंटरडिपेंडेंस, हमारे आपस में किसी दूसरे के ऊपर हमारी कितनी निर्भरता है या डिपेंडेंट कितने हैं, उसकी हमारे को इसमें से जानकारी मिलती है। किससे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिग्निफाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की एक्टिविटीज के ऊपर हम कितना डिपेंड करते हैं, ये हमें शो करता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट्स। If there is no consumption, there will be no demand and expenditure. अगर कोई कंजम्पशन ही नहीं होगा तो उसमें ना कोई डिमांड होगी ना कोई कंजम्पशन होगी, which in fact restricts the amount of production and income, जो कि किसको इफेक्ट करेगा? प्रोडक्शन और इनकम के अमाउंट को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट सिग्निफाइज दैट production, income and expenditure are of unending nature. Therefore, मतलब कि जो हमारे प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की नेचर कैसी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एन इकोनॉमी कैन नेवर कम टू एन halt. नेशनल इनकम इज आल्सो बाउंड टू राइज इन फ्यूचर। नेशनल इनकम जो है वो फ्यूचर में राइज ही होनी चाहिए। थैंक यू।